हम्दो-सना और दुरूद व सलाम के बाद में है कि वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, अजीज बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु अम्मन वालहु का भी हिसाब और बेशुमार शुक्र कि जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात इंसान पैदा फरमाया और अशरफुल मखलूक़ात इंसान पैदा फरमाकर अपने प्यारे महबूब तारिकुल मतलूब आक़ा नामदार मदनी ताजदार अरब वजम फ़ख्र बनी आदम आदम हादी सुबुल खैरुर रसूल अहमद मुज्तबा और मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया। जो आया मुक़द्दसा तलावत करने का शर्फ हासिल किया, बल्कि दो आया मुक़द्दसा, एक का कुछ हिस्सा खल्लाक़े आलम ने फरमाया कुल्लुन कद आलिम सलातहु व तस्बीहा, कि कायनात की हर चीज़ नमाज भी पढ़ती है और उस खल्लाक़े आलम की तस्बीह भी करती है। आपने ये नहीं समझना कि शायद हम ही नमाजी हैं। बहवाला कुरान कायनात की हर चीज़ नमाजी है और हर चीज़ उसकी तस्बीह बयान करती है। सिर्फ ये नहीं नमाज पढ़ती है, नमाज तो नमाज के वक्त में पढ़नी है ना, है तो नमाज भी अल्लाह का जिक्र। नमाज क्या है? अल्लाह का जिक्र, और तस्बीह भी अल्लाह का जिक्र है। तो मतलब क्या हुआ? सादा सा कि वो जो वक़्त मुकर्रर किए गए हैं ना अल्लाह ने अपने जिक्र के लिए, वो उन मुकर्ररा वक्तों में भी जिक्र इलाही करते हैं और उन मुकर्रर वक़्त के अलावा भी जिक्र इलाही करती हैं। अच्छा, आप कहेंगे जी अच्छा करती हैं, पता तो नहीं चलता। आप जिक्र करते हैं, पता चलता है। आप नमाज पढ़ते हैं, पता चलता है। इनका पता नहीं चलता। तो सूरह यासीन शरीफ में खल्लाक़े आलम ने यह भी उक़दा खोल दिया, फरमाया व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कायनात की हर चीज़ उसकी तस्बीह करती है, उसकी तक़दीस बयान करती है, उसका जिक्र करती है। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीहात को, उनके जिक्र करने को समझ ही नहीं सकते। बात आपको समझ आ रही? समझ ही नहीं। वो जिक्र करते हैं, अब हमें समझ ही नहीं आती। वो जिक्र करते हैं, और जिसका जिक्र करते हैं वो खुद इस चीज का जिक्र फरमा रहा है। जिसका वो चीजें जिक्र करती हैं वो मज़कूर रब्बिल यज़ल खुद इस चीज का जिक्र फरमा रहा है कि वो जिक्र करती हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। तो आज की नशिस्त में इंशाअल्लाहुर रहमान कोशिश होगी कि जिक्र इलाही के हवाले से आपकी समातों की नज़र कुछ मारूज़ात की जाएँ। खल्लाक़े आलम से दुआ है कि अल्लाह ताला हक बयान करने की, हम सबको हक सुनने की, फिर हर दो को सुनाकर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। कायनात की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, लेकिन तुम्हें उसकी समझ नहीं है। इस बारे में एक वाक़या आपकी समातों की नज़र करता हूँ। हमारे मसलब के बड़े जय्यद आलिम दीन हैं, बड़े बाअमल सूफ़ी बासफ़ा, फनाफी शेख भी, फनाफी रसूल भी, अल्लामा पीर मुस्तफ़ा नक्शबंदी मुजद्दिदी ज़ीद मजदहू। आप फरमाते हैं कि मैं अमेरिका में एक दफ़ा गया, तो जिस स्टेट में गया तो इत्तफाक की बात है कि उस स्टेट में 15 से 20 पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी थे। तो उनमें से एक हार्ट स्पेशलिस्ट था, माहिर अमराज़े कल्ब। उसके यहाँ ही मेरा क़याम था, एक हफ्ता का हमारा क़याम था। तो वो डॉक्टर साहब मुझे कहने लगे एक दिन कि हज़रत आपने हमें रूहानी अमराज का इलाज तो बता दिया, अब आपको कल हम जो है ना अपने हॉस्पिटल में लेके जाएंगे और आपका दिल चेक करेंगे। वहां पे लेके जाएंगे और आपका दिल चेक करेंगे। हज़रत साहब फरमाते हैं कि वक़्त भी था, मैं एग्री हो गया कि चलेंगे वहां। जब हॉस्पिटल गए तो उन्होंने वो मशीन लगाई हमारे दिल को, एक तो स्क्रीन में सारा नक्शा जो है ना दिल हमारे सामने ला के रख दिया। दिल हमारा सामने ला, अब वो जो कुछ हो रहा है उन्होंने बताया कि ये देखें कि ये खून शरियानों में से आपके दिल में जा रहा है, इस मिकदार से बाहर आ रहा है। तो आनियां जानियां खून की दिखाई दिल में। तो कहने लगे कि हजरत आपका दिल 100% नहीं
80% जो है ना वो फिट है, ठीक काम कर रहा है। तो आपकी उम्र पाक भी तकरीबन 70 प्लस है, 80 के करीब है। उन्होंने कहा कि इस उम्र में 80% भी चल रहा है तो ये भी गनीमत है, ये भी अल्लाह पाक का शुक्र है। तो ये चल रहा है, ठीक चल रहा है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि आपको हम इस दिल की आवाज ना सुनाएं। दिल की आवाज, एक तो दिल की आवाज होती है ना जो बेआवाज होती है, क्यों जी? एक तो दिल की आवाज होती है जो भैया की जुबान नाल आवाज देंगे ना, हिलिया जुलिया करो, कोई थोड़ा ढिला ना बैठा करो इधर, तुम पता मैं किस तबीयत आदमी हाँ। हाँ जी, हाँ जी, आधे जरा नाल रिस्पॉन्स दिया करो ना, ठीक है ना, ताड़ा नेटवर्क सिस्टम लिंक डाउन ही रहता है, रिस्पॉन्स दिया करो, पूछिए पूछिए दसिया करो भाई। आवाज जुबान से बोले, आवाज आपको आ रही है, तो अभी इसी वक्त मेरे एक दिल की भी आवाज है ना, वो आपको नहीं ना आ रही। उस दिल की आवाज की बात नहीं कर रहा, एक जो फिजिकली दिल है ना उसकी एक आवाज होती है। डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए क्यों जी आवाज होती है जी। उन्होंने कहा जी आवाज ना सुनाइए, उन्होंने कहा भाई नॉट सुनाए, आई एम रेडी टू लिसन। उन्होंने बटन ऑन किया, बटन ऑन किया तो अब वो पंप करता है ना दिल जो, तो उसकी एक खास आवाज होती है, उसकी एक खास आवाज। जब खून जाता है निकलता है तो वो उसकी एक खास आवाज। वो जब आवाज उन्होंने सुनी ना तो वो डॉक्टर साहब हजरत साहब को कहने लगे कि ये जो आवाज आ रही है ना आपको जब खून जाता है तो उसकी आवाज आ रही है। कहते हैं मेडिकल की किताबों में ना इस आवाज को नाम पता क्या दिया गया है कि ये आवाज, ये साउंड क्या आती है, लुब डुब लुब डुब लुब डुब। हजरत साहब कहने लगे कि जब उन्होंने कहा कि ये लुब डुब लुब डुब, तो मैंने कहा कि ये काफिर हैं, इन्होंने अपने पास से ये साउंड का नाम रख दिया है। मेरा नहीं ख्याल, डॉक्टर साहब को क्या कहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये आवाज जो है ये लुब डुब लुब डुब। उन्होंने कहा जी तुम्हारे ख्याल से फिर की ये, कहते हैं मेरे ख्याल में ये है कि ये दिल जो है ना ये लुब डुब लुब डुब नहीं कर रहा बल्कि रब रब कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रब रब कर रहा है। उन्होंने कहा अच्छा देख लेते हैं, डॉक्टर ने कहा कि अच्छा देख लेते हैं। जब उन्होंने बगौर उसका फिर जो है वो मुशाहिदा किया तो फिर वो फैसला देने पे मजबूर हो गए वो पाकिस्तानी डॉक्टर कि हजरत साहब आप ठीक फरमा रहे हैं, ये जो रब रब की साउंड है ना ये ज्यादा करीब है लुब डुब के। रब रब देखो तो ज्यादा इंजी लगता है कि दिल रब रब कर रहा है। कुछ बात आप समझ में आई? तो ये हमारा जिस्म, एक तो हम इंटेंशनली जिक्र करते हैं ना, इरादतन जिक्र करते हैं ना, नोइंगली जिक्र करते हैं ना, जानबूझ के जिक्र करते हैं ना, ज़हन बना के जिक्र करते हैं ना, माइंड बना के जिक्र करते हैं ना। लेकिन तुसी माइंड बनावो भावें ना बनावो, इंटेंशन बनावो भावें ना बनावो, नीयत करो भावें ना करो, ठीक है ना। तुसी कहंदे हो ना हुण किधर गए ने वो बंदे जेड़े कहंदे ने, बंदे ते नहीं बुढ़ियां, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, नहीं नहीं दिल तेरा मर्जी रब दी है, क्योंकि जो तेरी मर्जी होवे ते ओरे की कवे ओवे रब रब क्या करदा है। अब देखें आप ये कि ये हमारा वजूद भी जो है वो जिक्र में मशगूल है। तो फिर वो कुरान की आयत फिर मैं पढ़ूंगा, व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, कि कायनात की हर चीज उसका जिक्र करती है, उसका हम्द और तकदीस बयान करती है। लेकिन तुहानू ओदी समझ नहीं, जिवें उन्होंने अंग्रेजों को समझ नहीं आई, इन्हें गौर किया, इन्होंने कुछ समझ आई तो ये जिक्र करती है शिया। तो जब आप ज़हन बना के फिर जिक्र करते हैं फिर आपका मुकम्मल वजूद जिक्र करता है। लेकिन तुसी ज़हन बनावो भावें ना बनावो, दिल तुहाडा, दिल नूं रब पासे लाओ ना लाओ, दिल आपे ही उधर लगा है रब रब कह के। कुछ बात आपको समझ में आ रही है? अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। और ये जो जिंदगी है ना ये इसी से अबारत है, जिक्र इलाही से। अब ये देखें कि हजरत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, मरवी जो मैं आपकी समातों की नजर करने लगा हूं, और मुत्तफक अलैह रवायत है। मुत्तफक अलैह क्या कौन सी होती? बुखारी शरीफ में भी ये है और मुस्लिम शरीफ में भी, कि इमामुल अंबिया ने फरमाया कि मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु व मसलुल लज़ी ला यज़कुरु
रब्बहू मसलू हय्यिन व मय्यित। फरमाया कि जिक्र करने वाले और जिक्र ना करने वाले बंदे की मिसाल जो है वो जिंदा की तरह है और मुर्दा की तरह है। यानी जो रब का जिक्र करता है वो रब के यहां जिंदा है, जो जिक्र नहीं करता वो मुर्दा है। सुभान अल्लाह, उच्ची करो। अगर जिंदे हो तो उच्ची करो, मुर्दे हो तो मैंने तो हटे कोई टेंशन नहीं। मेरी गुफ्तगू जिंदों के साथ है। मौज च आ जाइए तो मुर्दियां नाल भी कर ली दी गल है, ऐडी गल कोई नहीं। ਉਹ ਗੱਲ समझ आती भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਤੁਸੀਂ नहीं सुनते। तो बुखारी की हदीस है कि तेरे कदमों की चाप को मुर्दा कब्र में सुन रहा है। मैं वरता हैरत में मुबतला हो गया। मैं क्या फिर जिंदा मैं नहीं, जिंदा तो वो जरा चाप पे सुनता है। भाई टूटियों में लोगों की ये हमदरफ्त है ना भी, तो चापों की आवाज है ना हमें नहीं आ रही, तो उसके कोल चलते हो तो उन्होंने आ रही है। तो जिन्हों तुम कह गया मर गया मुक गया, असल जिंदा तो वो है। अं तो कभी प्यो की नहीं सुनते, कभी उस्ताद की नहीं सुनते, कभी पीर की नहीं सुनते, तो तुम सारे खतीब की नहीं सुनते हैं। तो फिर मेरे हिसाब से जिंदा हो ही ने कब्रिस्तान ना जुम्मा पढ़ लिए करिए जाके। तुम बोलिया करो तो रिस्पॉन्स दिया करो भाई यार, फिर गल जरा मजा आता, पता लगता गल पहुंच गई है। कहा कि जो जिक्र करता है रब का वो क्या है, जिंदा है, और जो नहीं करता वो मुर्दा। की मतलब जो जिक्र रब का नहीं करता ना वो चलती फिरती लाश। आपने ये लफ्ज सुना ना चलती फिरती लाश का, तो चलती फिरती लाश जो है हदीस की रोशनी में वो कौन है, जो जिक्र इलाही से क्या है, गाफिल है। तो रूहानी तौर पे अल्लाह की नजर में जो बंदा जिंदा है वो क्या है, वो जाकिर है, वो जिक्र करने वाला है। ते तुसी अगर चाहते हो कि असी दुनिया ते भी जिंदा रहिए तो दुनिया के खालक की नजर से भी जिंदा रहिए, तो फिर अल्लाह अल्लाह करया करो। क्योंकि बुखारी और मुस्लिम की रवायत है कि जेड़ा जिक्र करता है वो जिंदा है, जेड़ा जिक्र करता है वो, जेड़ा खांदा है वो जिंदा होएगा, जेड़ा बोलता है वो जिंदा होएगा, जेड़ा सुनता है वो जिंदा होएगा, जेड़ा तकदा है वो जिंदा होएगा, जेड़ा जुम्मा पढ़ना है वो जिंदा होएगा, जेड़ा जिंदा लग रहा है वो जिंदा होएगा। लेकिन इमामुल अंबिया ने फरमाया कि जेड़ा अल्लाह अल्लाह करता है ना वो लोगों को भावे मुर्दा लगे, होंदा वो जिंदा है। और एक और जगह इमामुल अंबिया ने बड़ी खूबसूरत मिसाल देके फरमाया कि जिस तरह खजां का मौसम होता है, बेबरगो बार दरख्त होते हैं, ना फल है ना उसमें पत्ते हैं, उसमें एक सरसब्जो शबाब किस्म का दरख्त है। जरा नक्शा से रखना, जरा इमामुल अंबिया ने नक्शा खींचा है, मैं कोशिश कर रहा हूं तक पहुंचाने दी कि बेबरगो बार, ना दरख्त पे पत्ता है ना उसमें कोई फल है, खजां तारी है, पतझड़ का मौसम है, वीरानी छाई है। फरमाया उन्होंने सारे दरख्तों विचों एक दरख्त सरसब्ज भी है, शादाब भी है, जिन्हें सारे दरख्तों विचों उस सरसब्ज दरख्त हसीन लगता है ना, इस तरह गाफिल लोगों में बैठकर जिक्र करने वाला रब को हसीन लगता है। कुछ बात आप समझ में आई है, नहीं आई? नक्शा जरा खिंचना ना, रब की नजर, रब नूं हसीन लगता है। अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तो रब को जो खूबसूरत लगता है ना वो कौन है, जो गाफिल बंदों में बैठ के अल्लाह अल्लाह करता है, उस अल्लाह को अल्लाह अल्लाह करने वाला सबसे हसीन लगता है। कुछ बात आपको समझ लो, चाहते हो कि रब को हसीन लगो? क्यों जी? नहीं, फिर चुमोगे, नहीं चाहते? चलो आपने सुभान अल्लाह कह के तो आप हसीन लगने लग जाएंगे आप, क्योंकि जो गाफिल थे उन्होंने सुभान अल्लाह नहीं कहा, उनमें बैठ के आपने सुभान अल्लाह भी जिक्र लाई, एंड से दसाना सुभान अल्लाह माशाल्लाह भी जिक्र लाई है। सरकार ने सौखा करता है, सरकार ने नहीं कि 1000 वाली तस्वीर बना लो, 500 वाली तस्वीर बना लो, अल्लाह अल्लाह करो, सुभान अल्लाह ए भी अल्लाह, माशाअल्लाह ए भी अल्लाह, सुभान अल्लाह ए भी अल्लाह, जज़ाक अल्लाह ए भी अल्लाह, इन्ना लिल्लाह ए भी अल्लाह।
निच किसी नूं आ गई अलहमदुलिल्लाह, ए भी अल्लाह अल्लाह, सुनने वाला भी चुप ना पवे यरहमुकल्लाह, ए भी अल्लाह अल्लाह। कहती परेशानी तुहानू बई ये नहीं 1000-500 वाली तस्वीर लैनी है जी यूसुफ साहब, ते नाले मुसल्ला भी लैना कोई 6 फुट का, फिर नुक्कर भी लभना है ते फिर अल्लाह अल्लाह करनी। नहीं, जे नुकरां च अल्लाह अल्लाह दा हुक्म होवे ते रब दा रसूल कदी ना फरमाए कि रब का जिक्र इस तरह करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहें। जे तू खुदे रहन लगा है तो लोगों ने तकना कित्थों है, तकणगे तो दीवाना कहणगे ना। पता लगा खलवत भी अल्लाह अल्लाह करनी है, जलवत भी अल्लाह अल्लाह करनी कि लोग तुम्हें दीवाना कहें। तक के नहीं कहना कि मैं अल्लाहू करदा किहो जिहा पिया लगना, मैं सुभान अल्लाह कहता किहो जिहा पिया लगना। ये कोई तो कहता नहीं पिया किड्डा अजीब होएगा, मैं ही शाह होरां दी गल ते कह दियां सुभान अल्लाह, इत्थे तैनूं चोखा सवाब मिलना। क्यों? सारे सियाणे चुप ने, तू दीवाना वखरी सुभान अल्लाह कर। अल्लाह के जिक्र च सियाना नहीं बनना, दीवाना बनना है। की बनना है? कहन लोगी तुहानू दीवाना, कमाल होगी, वधिया जिक्र ही हो। इमामुल अंबिया ने फरमाया ये कहलाना सौखी बात है, नबी के दीवानों मस्तानों पर असीं तुहानू कह दिंदे आ, माजरत जे फिट लफज नहीं बहते हैं तो दीवानों मस्तानों परवानों तुहानू कह देते ने। मैं तो तुहानू कह देना सखी आदमी आ, बुखल नहीं करता कहने तो, गल नहीं समझ आ रही तुहानू। तो मैं कह देना पता नहीं सही कहना कि मैं सही नहीं कहता कि तुसी दीवाने हो कि नहीं हो, लेकिन इमामुल अंबिया ने पता दीवाना किनू आख्या कि तू अल्लाह अल्लाह इंज करे लोकी आखना ए दीवाना। ते दीवाना कुहाना सौखा है, दीवाना कुहाना सौखा है, बनना औखा है। बनेगा कदों? जदों अपना आप मिटा के न सज्जा तकेगा न खब्बा, अल्लाह अल्लाह करेगा। कुछ बात नहीं आपको समझ में आ रही? दीवानो हम हुजूर के दीवाने हैं, बड़े बड़े दीवाने आए। कहलाना सौखा है, बनना औखा है। तवज्जो है कि तुहानू मैं हजूर दा दामन फड़ के, मेरी इन्नी जसारत नहीं, मैं तुहानू नहीं आंदा कि तुसी डेली दीवाने बन जाओ, और घट्टो घट जुमेल दिन ते दीवाने बन जाया करो। ईद का दिन है, बड़ो दीवाने। अब्बा ऐसे दिन नहीं आया है, अब्बा ऐसे दिन नहीं गया है जरा इस दिन टुर जाए। छोटे मोटे दिन हिसाब ही कोई नहीं होंगे, उस हिसाब नहीं जेन च रख के हिसाब ला ला दिन की है तो दीवाने बन जाया करो, कोई मसला नहीं। कोई कहेगा तेनू की हो गया ही अज, तू समझ तेरी हाजरी होगी। ओ भाई ज्यादा से ज्यादा ही कोई कहेगा ना फैक्ट्री वापसी पे सुपरवाइजर वर्कर नु कहेगा तेनू अज की हो गया सी, तू समझ अज जो हो गया ना ये ही होना चाहिए सी, कम हो गई। इन्हें क्या की होया तेनू? दीवाना आंदे ही उन्होंने जिन्हों लोग कहने नू होया की है। पता नहीं किद्दों इत्थों सोफिस्टिकेटेड हो के तुसीं बह जांदे हो। दीवाने बनया करो, रब दे घर आके दीवाना नहीं बनना। घर भावें ना बनो, बुढ़ी अंडर एस्टीमेट ना कर ले कि बंदे मेरे नू की हो गया, वो परेशान होएगी दीवानगी तो। बंदे मेरे नू की हो गया, वो परेशान होएगी दीवानगी तो। बंदे मेरे नू की हो गया ते जिदा तू असल बंदा है ना, उनके सामने जो इंज हो गया ना, उन्हें कहना कौन बंदा बने। उन्हें नहीं कहना कि इनू की हो गया, उन्हें कहा जो चाहिए ना वही होया। मालो की तो वाली गल सुभान अल्लाह भी जिक्र है ना जी, सुभान अल्लाह है जी, अल्लाह की कुदरत। फिर तितर साडे तो वध गया ना, तितर साडे तो वध गया जो सुभान तेरी कुदरत कहता। क्यों भी मैं तो बजुर्गों को बचपन यही सुनिया काला तितर है ही आता सुभान तेरी कुदरत है। तो तुहानू पता है कि बई ये परिंदियां जो वाहिद परिंदा है जिहड़ा लाइसेंस तो बगैर बंदा नहीं रख सकता। बोलो नुकर वाले तुसी भी तितर बनोगे, तुसीं बटेर बन के बैठे हो नुकर च, तो मेरी बटेर फड़न की भी प्रैक्टिस हैगी पत्थर च। तवज्जो रखना जरा। तो जिहड़ा काला तितर है ना जी, ओदी वैल्यू की है, लाइसेंस तो बगैर तुसीं रख नहीं सकते, अरेस्ट हो जाओगे। क्यों जी? जिहड़ा मर्जी परिंदा रखो, लाइसेंस की जुड़ी एक तितर है 125 है। दसो ना, तितर है 125 है, लाइसेंस बनाना तो रखना है कि या 32 बोर है की है, क्या नहीं है लाइसेंस बनाना पैना है। अच्छा बना लेने बा बना लीए काफी नहीं,
हर साल खर्चा भी करना पैना है, जी टिकट लानी है, जो रीन्यू करना है, वो एडा खर्चा क्यों, वो तितर ही तो है, वो तू तितर पिया वेना है, साइयां ओदी वैल्यू बना छड़ी है कि तेनू आम परिंदा हुण समझना नहीं, तू कीता साडा जिक्र टका के करदी व इमिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, बटेरा भी करदा है, तू ही करना है, लेकिन बटेरा अंदर करना है, सिर्फ सानू पता है, तू ऐसी करना है कि हर एक नू पता है, ते साडा कीते ही बजा के जिक्र, हुण बाकी सारे लाइसेंस तो बगैर तेरा लाइसेंस होएगा। ते जे एक जानवर अल्लाह का जिक्र करे ते पता भी लगे करदी ते हर्षा है, वो मैं दसे है, ये जरा चली अंदाज च करदा है उच्चा, वो दूजे जहरी ने अंदर तवज्जो है, ए सारे नू पता कर रहा है जी। ते भाई जे जानवर करे ते रब ओदी वैल्यू बना दे, वो अशरफुल मखलूकात बन के रब ने तेरी वैल्यू तो पहले ही बनाई है, और अपना रेट क्यों नहीं बताऊंगा। अल्लाह अकबर। और ये जानवर जो है ये भी ज़हन में रखें, इमामुल अंबिया ने फरमाया कि भाई कोई परिंदा उस वक्त तक शिकार नहीं होता, कोई परिंदा उस वक्त तक शिकार नहीं होता, और कोई टहनी उस वक्त तक टूटती नहीं, उस वक्त तक टूटती नहीं, इल्ला किल्लत तस्बीह, जब तक के वो तस्बीह में किल्लत ना कर दे। की मतलब अगर ते अल्लाह अल्लाह कर दे रहन ते परिंदा शिकार नहीं होता, अल्लाह अल्लाह टहनी करदी रहे ते वो टुटदी नहीं, ओनू कोई तोड़ नहीं सकता, परिंदे नू कोई फड़ नहीं सकता। फरमाया जो गाफिल होंदे ने अल्लाह अल्लाह तो ते फिर परिंदा फड़िया जाता है, टहनी टुट जाती है। जेड़े परिंदे नू तुसी काबू कर लो, समझोगे अल्लाह अल्लाह तो गाफिल है, तां काबू आ गया। इथों एक होर पता लगा कि जेड़ा अल्लाह अल्लाह टका के करे ना, किसी दे काबू नहीं आउंदा। बोलो ए मुफ्त खरो, बोलो उच्ची बोलो, काबू नहीं आउंदा। की नहीं आउंदा? परिंदा काबू नहीं आंदा, तू तो अगे काबू नहीं आउंदा। और जिन्नू काबू कौन करता है? इंसान करता है ना, इंसान करता है ना, इंज ही गल है ना। काबू वो भी कर जाता है, वो किनू करता है? वो ओनू ही कर रहा है जेड़ा गाफिल है, जेड़ा गाफिल है, जेड़ा गाफिल नहीं टका के अमल कर रहा है, अल्लाह अल्लाह क्या करता है, वो तो काबू कर लेंदा है। और गल को समझ आ रही? जे चाहते तुहानू कोई काबू ना करे, तुहानू कोई तोड़े ना, तुहानू कोई भाई इमरान खान जो जेल के अंदर कहते भाई उन्होंने तोड़ नहीं सके, एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं तोड़ सकी, कंपनी पूरा ढिल लग गया, बंदा टुटदा नहीं, टुटदा नहीं। इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन, ए भी तरह बदा जिक्र है। मेरा कोई नजरियात नहीं ना, मैं कोई सियासी गल कर, तुहानू पता मैं इत्थे हुकूमती कोई मामलात नहीं करदे, क्यों? वो चूंकि उन्हें रब दा जिक्र मैं वेख्या उनकी जुबान तो। बाकी छड्डो गल, सूरह फातिहा ते तुसीं भी सारी उम्र पढ़दे ही रहे हो ना, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन ते हर रकात च पढ़दे ही रहे हो ना, पढ़दे ही रहे हो ना। उन्हें ऐसी पढ़ी जे कि अगले ओदी पछाण बन गई जे। हालांकि कुरान नाल मैं कहना कि पछाण, समझदे पियो गल, जब समझो जी मैं बरीकी कह रहा, एडी पछाण बन गई, अगले दिन एक बंदे ने पुलिस वाले के सामने इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन आख्या, उन्हें ओनू फड़ लिया, उन्हें ओनू इथों की पता लगा, उन्हें क्या ला भी ये पढ़ रहा ओदा ही बंदा है, ये पढ़ रहा ओदा ही बंदा है, ते ओ जिहदी पढ़ रहा है नहीं है ते पढ़ के ओदा बंदा हो गया, ते जिहदा कलाम है वो पढ़ के ओदा बंदा ना आया। कमाल होगी तुहाडे दी गल है। रब दी तस्बीह तकदीस, ते जे चाहते तुहानू कोई काबू ना करे, तुहानू कोई तोड़े ना, तवज्जो है तुहाडी है जी। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। और फिर एक और हदीस में हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी है, फरमाया कि परिंदा उस वक्त तक पकड़ा नहीं जाता, मछली पानी में नहीं पकड़ी जाती, परिंदा फदा में उस वक्त तक पकड़ा नहीं जाता जब तक कि वो जिक्र को छोड़ ना दे, उसे जाया ना कर दे। जिक्र को जब वो जाया करता है, छोड़ देता है, कबज़ल्लाहु अरवाहुहा, अल्लाह फिर हुक्म देता है कि इन्हां दी रूह नूं कब्ज़ कर लो। कहंदे परिंदा उड़दा रहंदा है जब तक जिक्र छड्डे ना, मच्छी तैरदी रहंदी है जब तक जिक्र छड्डे ना, वो जिक्र छड्डदे ने उधर फड़े जांदे ने। ते जेहड़ी मच्छी फड़ी च तुहाडे कोल समझ दो गाफिल है,
और समझ आती भी तो कोई नहीं आती भी आ रही है। इसी तरह एक और हदीस पाक है, वो भी चुपायों के बारे में खुल के सरकार ने फरमाया था। चुपाए ने ना छुपाए, छुपाए समझते आप, चार लत्तां वाले, तुसी दो पाए हो, तुसी दो पाए हो ना, दो पाए ऐसा कभी बड़े पावे खाते कभी छोटे पावे, तो दो पाए हैं। तो चौपाए जो हैं चार पायों वाले, चार पायों वाले, अल्लाह अकबर, इनकी जिंदगी का भी हदीस पाक की रोशनी में इनकी जिंदगी का ताल्लुक भी जिक्र इलाही के साथ है। इनकी जिंदगी का ताल्लुक भी, जब तक ये जिक्र करते रहते हैं इनको तवील उम्र रब दे देता है। और हशरातुल अर्द जो हैं, जमीन के कीड़े, ये भी जब तक जिक्र करते ने रब लंबी उम्र अता फरमा देता है। जितने जिक्र तो गाफिल होंदे ने उत्थे ही पड़े जाते हैं। मैं तीन रिवायतां पेश कर दी, तुहानू अजे भी नहीं पता लगता कि भाई जो जिक्र करेगा वही बचेगा। कुछ बात आपको समझ में आ रही? और बल्कि ये नहीं कि जो जिक्र करेगा वो बचेगा। अगली गल दसा जो सुभान अल्लाह को वो दे, जिक्र के बारे में अगली बात तभी होगी ना जब आप जिक्र करेंगे तो है जी, कि सिर्फ वो ही नहीं बचेगा जो अल्लाह अल्लाह करता है। अल्लाह अल्लाह करना ऐसा है कि उसकी वजह से दूसरे भी बचेंगे। नहीं 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 नहीं, चलो कल कर लेने थोड़ी जी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इमामुल अंबिया ने फरमाया कि ला तकूमु अस्साअतु हत्ता युकालू फिल अर्दी अल्लाह अल्लाह। इमामुल अंबिया ने फरमाया कि जब तक एक शख्स भी जमीन पे अल्लाह अल्लाह करने वाला होगा क़यामत नहीं आएगी। जब तक एक बंदा भी अल्लाह अल्लाह करने वाला हो क़यामत, और भैया तो क़यामत आएगी सैटेलाइट ऑन पे आनी है, एक बंदे पे आनी है, पूरी दुनिया पे आनी है। फरमाया दुनिया ते एक बंदा भी अल्लाह अल्लाह करेगा क़यामत नहीं आएगी। ते क़यामत तो वड्डी मुसीबत कोई नहीं, क़यामत तो वड्डी मुसीबत है कोई नहीं। ते जेड़ी अल्लाह अल्लाह एडी वड्डी मुसीबत नूं रोक सकती है, तेरियां छोटियां छोटियां मुसीबतां क्यों नहीं रोकेगी? क़यामत वड्डी मुसीबत है। जब बड़ी मुसीबत आते हैं तो आप कहते नहीं उधर तो क़यामत का समा था, क़यामत बर्पा थी, क़यामत सुगरा थी, इंजी आंदे हो ना, हालांकि कुछ भी नहीं होता सामने। जो तो क़यामत का लक्ष्य है, एडी वड्डी मुसीबत रुक जाएगी एक बंदे दे अल्लाह अल्लाह करन नाल, सारियां दी रुक जाएगी। अगली गल सारियां दी रुक जाएगी एक दे अल्लाह अल्लाह करन नाल। एडी पावर सारियां दी रुक जाएगी एक दी अल्लाह अल्लाह करन नाल। ते जेड़ा अल्लाह अल्लाह करके सारियां नूं पैकेज लवा रहा है, ओदे अपने पैकेज का की आलम होना है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। और फिर इमामुल अंबिया ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया एक और मकाम पे अल्लाह पाक ने हुक्म दिया इसराफील को, जिसने सूर फूंकनी है क़यामत वाले दिन, जो फाइनल टच होना है। अल्लाह पाक ने फरमाया, इमामुल अंबिया फरमाते हैं अल्लाह पाक ने इसराफील को हुक्म दिया कि अगर तुझे जमीन पे कहीं भी एक शख्स भी अल्लाह अल्लाह करने वाला मिल जाए तो तूने फिर सूर फूंकने में 40 साल तक तखीर कर देनी है। अगला पैकेज है ना, एक तो देखे भाई जे अल्लाह अल्लाह करना क़यामत रुक जाए जी, अल्लाह अल्लाह बंद आ जाए, क्या एक को सुन ले ही ना 40 साल तक हूं सूर नहीं फूकना, उनकी वजह तो 40 साल बाहर लगिया रहन। मैं तो पढ़ के यही समझा कि दीन भी उस बंदे का सैट है, दुनिया भी वही सैट है जेड़ा बंदा अल्लाह अल्लाह करता है। की ख्याल है तुहाडू? वजीफे करो ना, कोई तमीज लैन की लोड़ नहीं, पीर की तमीज हो, किसी अमल को जान की लोड़ नहीं। अल्लाह अल्लाह कर, आप भी बच, दूसरों भी बचा। ओदा तरीका है वो जो तुम कही जाते हो सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह जज़ाक अल्लाह, गल नहीं समझ आई है? ये अल्लाह अल्लाह ही है ना, वो गल को समझ आ रही कोई नहीं आ रही? अस्तगफिरुल्लाह करया करो, ये भी अल्लाह अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह करया करो, यह भी अल्लाह अल्लाह। हूँ अल्लाह अल्लाह करने का मैं तुहानू एक दसना ना, सूरह नूह, हजरत अली को ना एक बार एक बंदा आया, मौला अली को, मौला अली शेरे खुदा को एक बंदा आया, उन्होंने को एक बंदा आया करम अल्लाह वजहुल करीम दे कोल, ते
वो आगे आंदा है जी कि मैं तंग दस्तां ते दुआ करो कोई, आपने फरमाया जा इस्तगफार पढ़, यानी अस्तगफिरुल्लाह कर। गल समझ, घटो घट भी जेड़ा इस्तगफार पढ़ेगा अस्तगफिरुल्लाह ही करेगा। बाकी लमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन, या तुसी सय्यदुल इस्तगफार करो जो इमामुल अंबिया नु पसंद सी, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम है, वो जेड़ी पढ़ोगे लम्मी, घटो घट तो अस्तगफिरुल्लाह ही करोगे ना, करोगे ना। उन्होंने कहा इस्तगफार कर भाई, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते, जो अस्तगफिरुल्लाह कहेगा अल्लाह आया कि नहीं। वो एक और बंदा आया कहता मेरे पुत्र कोई नहीं जी, मौला पाक दुआ करो, आपने फिर इस्तगफार कर, अस्तगफिरुल्लाह पढ़। वो एक और बंदा आ गया, उन्हें कहा जनाब मैं ना वो बाग जो तो फल का टाइम आता तो सुके जाते ने, कोई होंगे ही नहीं, मेहनत करता रहना, फरमाया इस्तगफिरुल्लाह पढ़। वो फिर एक चौथा बंदा आया कहता जी मैं बड़ी दूरों नहर खट्टी के पानी दिया खेतों को, कोई फल शल आवे, वो कहते राह में सुक जाती है, क्या इस्तगफिरुल्लाह पढ़। और गल को समझ आती पई है। अच्छा वो जो कोल बंदे बैठे थे ना, वो बड़े अंगुश्ते बदन होए, कहते हजूर है की गल हुई, तंग दस्त आया इस्तगफार पढ़, बाग आया इस्तगफार पढ़, माल कोई नहीं इस्तगफार पढ़, एक पुत्र भी आ गया मैंने पुत्र चाहिए, आपने तू इस्तगफार पढ़ है जी। ते एक आंदा जनाब तंग दस्तां इस्तगफार, सारा जम जाने कि मरज वखरे ने दुआ एक के, एक ही वजह है, एक ही वजह है नुस्खा किवें दा आया। आपने फरमाया मैं नुस्खा जरा रब दे कुरान तो लिया है, रब दे कुरान तो लिया है। रब दा की फरमान है, रब ने फरमाया फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम, अपने परवरदिगार से ना इस्तगफार कर, इन्नहु कान गफ्फारा, वो बख्श देगा, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तेरे ते तेज बारिश भी करेगा, व युमदिदकुम, तेरी मदद भी करेगा, किन्हें बि अमवालिन, माल देके, व बनीना, पुत्र देके, व यजअल लकुम जन्नातिन, तुम्हारे लिए बागात भी बना देगा, व यजअल लकुम अनहारा, तेरे लिए नहरा भी बना देगा। कुछ बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई। सहाबा ने जो सुनिया ना कहने लगे अली ऐत ते पहले भी पढ़ी सी, समझ अज आई है, पढ़ी तो पहले भी जी समझ है, और समझ आ रही तो कि नहीं आ रही, आ रही है समझ है जी। इस्तगफार करोगे, मुंडे चाहिए मुंडे, रब दा कुरान है। नूह अलैहिस्सलाम ने ना वो जो उन्होंने अखीर कर दी थी ना, बदतमीजी दी, तकजीब दी लंबी मुद्दत, अल्लाह पाक ने उन्होंने पैदाइश नस्ल जी है 40 साल तक बंद कर दी थी कि कोई बच्चा दुनिया च हो रहा है आया ही नहीं, भूखा पानी नहीं, बंद। उन्होंने जो जान के लाले पे ना, उन्होंने फिर अपनी कौम को कहा सी इस्तगफिरू रब्बकुम, अपने परवरदिगार दी उन्होंने इस्तगफार करो। और गल को समझ आई, रब माल भी देगा, मुंडे भी देगा, सारा कुछ देगा। देखो अल्लाह का फायदा कितना है, तू सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कर, अस्तगफिरुल्लाह कर। जे तेन पुत्र चाहिए ने तां भी लभणगे, बारिश चाहिए तां भी लभेगी, बाग चाहिए ने तां भी लभेगे, रहना चाहिए तां, तेनू चाहिए की है। बात आपको समझ में आ गई। और इमामुल अंबिया ने एक अल्टरनेटिव ऐसा बताया है ना जिक्रुल्लाह का, फरमाया तुम में से जो रातों को कयाम करने से आजिज हो, भाई दसिया गया ना अल्लाह दे बंदे ने सारी सारी रात कयाम कर देने, फरमाया तुम में से जो रातों का कयाम करने से आजिज हो और बुखल की वजह से माल खर्च ना कर पाता हो, यानी नफली सदकात ना दे पाता हो, किसी वजह तो बुखल और बुज़दिली की वजह से जिहाद में शिरकत ना कर सकता हो, फरमाया वो कसरत के साथ रब का जिक्र करे। रात को कयाम करना कोई छोटी गल नहीं, फरमाया जी आज नहीं खलोसदा गिट्टे गोटे जवाब दे गए, नींदर तंग कर दी है, चल जे तू बुखल करना है, लगे बखील आदमी ठीक नहीं होता, अल्लाह तो भी दूर, लोगों तो भी दूर, जन्नत तो भी दूर, फरमाया माल नहीं खरीदा, चल कोई गल। फरमाया जे तू जिहाद च शिरकत नहीं करता, मुजाहिद की बड़ी गल है, मुजाहिद की बड़ी गल है, फरमाया अल्लाह का जिक्र कसरत नाल कर, की मतलब समझ जा च भी शिरकत हो गई, रात का कयाम भी हो गया तो तेरी सखावत भी हो गई, और इस तो वध की पैकेज चाहिए दसो भाई मैनू। इमामुल अंबिया से पूछा गया कि अल्लाह के नजदीक अफजल बंदा कौन है और क़यामत के दिन किसके दर्जे सबसे बुलंद होंगे, फरमाया जिक्र करने वाले मर्दों के और जिक्र करने वाली औरतों के। तवज्जो है कि नहीं है, जिक्र करो। जो एवं नहीं सुल्तानुल आरिफीन ने फरमाया कि जो दम गाफिल सो दम
काफिर। और फिर आगे पूछा कि इसी हदीस का हिस्सा है कि हुजूर गाजी कौन है, गाजी से मुराद कौन है। और गाजी तो पता होना सी ना उन्होंने भी, सानू पता तो उन्होंने सहाबा नहीं पता हैगा, लेकिन अगली गल पूछना चाहते हैं गाजियों आते ने जो तो बच के आ जाए ते शहीद जेड़ा रब दी राह जान कुर्बान कर दे। उन्होंने कहा जी गाजी से मुराद कौन लोग हैं। इमाम उल अंबिया ने फरमाया कि ये जो लोग हैं ना, ये अगर मुशरिकीन के साथ, काफरों के साथ इस अंदाज से लड़े कि इनकी तलवारें टूट जाएं और खून में रंगी जाएं, फरमाया फिर भी जिक्र करने वाला बंदा इनसे ज्यादा मुर्तबा रखता है। मैदान च लड़ रहा है, खाला जी का बाड़ा नहीं, तलवार भन रहा है, वो भनदी कदों इंज थोड़ी भजी जाती है, धोना ला ला के या कट्टी जाए, खून च रंगी जाए। फरमाया इना करने वाला बंदा भी ना इना मकाम नहीं पाता जिन्ना दा अल्लाह का जिक्र करने वाला मकाम पाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने जाकिरीन में शामिल फरमाए, अल्लाह ताला हमें ऐसी जुबान अता फरमाए जो जिक्रुल्लाह से तर रहे, ऐसा दिल अता फरमाए जो शुक्रुल्लाह से मामूर रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।